नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जब से यूपी में 2 बच्चों के कानून को लेकर ड्राफ्ट आया है, तब से कई लोगों को बड़ी तकलीफ नजर आ रही है। जब से लखनऊ में अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए, उनके पैरोकार भी सामने आ गए हैं। और जब से यूपी में 2022 चुनाव की आहट हुई, तब से ओवैसी भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं। उनसे बेबाकी से राय लेंगे कि आखिरकार मुस्लिम समाज को गुमराह कौन कर रहा है और क्या सिर्फ ये डराने वाली रणनीति चुनाव के वक्त ही होती है। खुर्शीद जी, बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा ये है, 2 बच्चों की बात हो रही है तो गलत क्या है? क्या मुस्लिम समाज इस कानून से डर रहा है या उन्हें डराया जा रहा है, या कोई प्लानिंग की व्यवस्थाएं आपकी कुरान में है? नहीं, देखिए, सभी मेरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को जय हिंद। मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारी हदीसों में, हमारे उलमाओं ने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है, हदीस नबी, उसमें सारी प्लानिंग है दुनिया की और वर्ल्ड की। जैसे हमारा ये कानून है 2 बच्चों का कानून, कुछ राजनीतिक नेता उसमें बरगलाने में लगे हुए हैं। जैसे वैक्सीन के बारे में बरगलाया, मैंने स्वयं वैक्सीन लगवाई और सबको बताया, और आज मुसलमान वैक्सीन लगवा रहा है। ऐसे ही 2 बच्चे का जो कानून है वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कानून है। ये तो इस कानून में मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी हमारी प्रगति और तरक्की का साथ दे रही हो, जो पार्टी हमारी उन्नति सोचती हो, हमारे बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाह रही हो, जो पार्टी ये चाहती हो कि मदरसों में भी अधुकरण योजना लागू हो और वहाँ जो बच्चे कलाम पाक और हदीस पढ़ते हैं वो साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और वो भी सारी चीज़ें पढ़ें। आपको क्या लग रहा है, फिर वो डर क्यों रहे हैं? अगर इतना भला सरकार उनका चाह रही है तो डरा कौन रहा है? अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो लगातार कह रही है कि अब चुनाव आए तो उनको दिख रहा है, पहले क्यों नहीं इस कानून को लाने के बारे में सोच लिया? देखिए सर, अखिलेश जी की सोच का तो सबको पता है, और अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत समझदार हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि शब्द कहने से पहले उसको तोलना चाहिए और फिर मुख से बोलना चाहिए, लेकिन वो शब्दों को तोलते ही नहीं। सारा समाज जानता है, जो अपने बाप का नहीं होया, अपने चाचा का नहीं होया, वो समाज का कहाँ हो जाएगा? वो तो कुर्सी चाहता है, कुर्सी से चिपका हुआ है, इसीलिए मुसलमान को टारगेट बना के वो उसको गुमराह करता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अगर ये पार्टी मुसलमान के खिलाफ होती तो इतने मकान बने, इतने फ्री कनेक्शन हुए, इतने फ्री सिलेंडर मिले, इतने उसने क्या करवाया वो तो सोच भी नहीं सकता, जितनी योजनाएं चल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कभी जातिवाद और भेदभाव नहीं किया, उन्होंने विकास किया और विकास सबके लिए किया। तो वो सबका साथ और सबका विकास चाह रहे हैं कि 2 बच्चों का कानून जल्द से जल्द आना चाहिए। अरे सर, मैं तो 2 बच्चे के कानून से जो है 23 साल से सहमत हूँ, क्योंकि मेरे अपने खुद 2 बच्चे हैं, ठीक है। मेरा जो भाई है उसके 2 बच्चे हैं, और मेरा साडू है उसके 2 बच्चे हैं। वो आपने तो चलो फैमिली प्लानिंग कर ली, लेकिन जो 4 बीवी 40 बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कहाँ चली गई? वो तो सामने आई नहीं। कोई मौलाना सामने नहीं आया आज तक, मौलवी सामने नहीं आया कि जो कहे कि इस कानून का समर्थन होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि ये कानून थोपकर जबरदस्ती योगी कर रहे हैं, वो चुनाव जीतना चाहते हूं हिंदू मुसलमान करके। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए सर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हिंदू मुसलमान करके जो चुनाव जीतना चाह रहे हैं वो सबको पता है, पूरे प्रदेशवासियों को पता है। अखिलेश जी यही चाहते हैं, भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाओ और जो है चुनाव जीत जाओ। कांग्रेस यही चाहती है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाओ और चुनाव जीत जाओ। योगी क्या चाहते हैं? और ओवैसी भी यही चाहता है
कि जो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाओ और उत्तर प्रदेश में सेंध लगाओ। और जो आप पूछ रहे हैं ना योगी जी क्या चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं विकास कराओ और सरकार बनाओ, और उनकी दोबारा फिर सरकार आएगी 22 में। मैं कह रहा हूं इस चीज को देख लेना आप। और अगर कोई रोक दे, ना अखिलेश जी रोक सकते, ना ओवैसी जी रोक सकते, और ना वो कांग्रेस वाले रोक सकते। और उनको पता लग जाएगा कि क्या होता है कानून। और रही उसकी 2 बच्चों की बात, 2 बच्चे के लिए जो कानून है वो सबसे पहले आना चाहिए था। वो बहुत अच्छा हुआ। जो मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन मुसलमान भाइयों से कि वो जो है उसकी तरफ ध्यान दें, शिक्षा की तरफ। अपनी कम फैमिली बनाएं, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, उस चीज को भूल जाएं कि अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन तो है, जितनी रूह उसने लिख दी वो आएगी, लेकिन आपकी सोच क्या है? जो रूह आ रही है उसको कामयाब बनाओ, या उसको साइकिल पे पंचर ही लगवाओगे, या उसमें जो है कूड़ा ही बिनवाओगे, या उसको जो है कूड़ेदानी में रखो, झाड़ू लगवाओगे। अल्लाह ने लिखा हुआ है कि 4 बीवी 40 बच्चे होंगे। अरे कहाँ लिखा हुआ है? सब झूठ बोलते हैं, सब गुमराह करते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। रहमान वर्क कह रहे थे कि अगर उस कानून लाके छेड़छाड़ करी तो अंजाम भुगतना होगा। देखिए शफीकुर रहमान जो है वो इतने बड़े वो नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े वो हैं, किसी ने कहा ऐसा नहीं कहा, तो क्योंकि वो समझदार है, उन्हें पता है और वो करते हैं। अगर मैं 4 बच्चे बनाता, कौन सा मौलवी आ गया था मुझे रोकने के लिए? ये जो अफवाह है, राजनीतिक अफवाहें हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दा बनाती है। क्या इन्हें मुसलमान ही मिलते हैं मुद्दा बनाने के लिए? और समाज नहीं है? अरे जब देश आज़ाद हुआ, जब 36 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या थी, और आज 130 करोड़ हमारी जनसंख्या हो रही, 35 करोड़ कहाँ से आ गई? हाँ, तो ये सबकी बढ़ रही है। और कानून खाली मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी सरकार तुम्हारे लिए बना रही है। ये मैं इसका खंडन करता हूँ, गलत है। और मुसलमान ना कभी डरता, और वो समझदार जरूर है, और जब उसको बताएंगे तो समझेगा। और 2 बच्चे तो सामने आके कोई ये भी नहीं कह रहा कि भाई हम तो समर्थन कर रहे हैं। कहाँ चले गए वो फतवाबाज जो फतवा निकाल देते थे तुरंत ही? वो कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं बोल रहे कि भाई समाज को समझना चाहिए, साथ आना चाहिए? कहाँ चले गए वो लोग? देखिए मैं सबसे अपने मौलवी मुफ्ती उनसे सबसे अपील करता हूं कि सामने आए और अपने समाज को समझाएं, और ये कहें कि भाई IAS बनाओ, PCS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उनको पढ़ाओ। उनकी दुकान कैसे चलेगी अगर इस तरीके से पढ़ने लगे सब? उनकी दुकान कैसे चलेगी? वो धर्म के नाम पे डराएंगे कैसे? ये बताओ ना खुल के। कोई भी उलमाए दीन, कोई भी वो धर्म के नाम पे नहीं डराता, वो तो सिर्फ पढ़ाता है। या कोई पंडित वो तो सिर्फ पढ़ाता है, वो कोई धर्म की बात नहीं करता। मतलब आपको लग रहा है मौलाना जितने बैठे हैं सब बहुत बढ़िया हैं, दूध के धुले हैं? क्यों नहीं है? मौलाना जो है जो दीन की बात करते हैं, जो मौलाना होगा वो अपने वतन की तरक्की की बात करेगा। और जो कश्मीर में बैठ के कह रहे कि यहाँ से हिंदुओं को भगा दो, किसकी बात कर रहे हैं? जो कश्मीर से मौलाना बैठ के कह रहे कि यहाँ से हिंदुओं को जल्दी जल्दी भगाया जाए। अरे भाई वो तो वो जो है साहब वो राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक पार्टियां उकसाती हैं कश्मीर में। आप देखिए जो कश्मीर में नुकसान हुआ वो हिंदू का भी हो और मुसलमान का भी हो। आज पंडित है, आप आज धारा 370 हटाई भारतीय जनता पार्टी ने, और धारा 370 हटा के एक संविधान और एक प्रधान लागू किया, और वहाँ मुसलमानों का भी विकास हो रहा है। और कि अब ये कानून भी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून की भी सख्त जरूरत है। मतलब अगर हिंदू कानून से चलेगा, हिंदू संविधान से चलेगा, तो मुसलमान को भी संविधान से चलना होगा। ये 4 बीवी का कानून खत्म होना चाहिए। अरे 4 बीवी का कानून कहां से लागू है? कोई बताए, कोई सी हदीस में हो या कलाम पाक में हो, या भाई तुम 4 बीवी करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम 4 बीवी करो। ये तो सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कानून का पालन सबको करना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। भारत में रहना है तो भारत के कानूनों को मानना होगा। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिस वतन में रहो उसके वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसकी तरक्की और प्रगति में साथ दो, और उसके बादशाह के कानून को मानो। अगर तुम ये नहीं करते तो हम में से नहीं हो। तो उसका मतलब क्या हुआ? हम में से नहीं हो। वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता जो अपने देश के खिलाफ काम करता है। मैं कह रहा हूँ खुलकर खुर्शीद मलिक चिश्ती, वो अगर अपने देश के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं है, चाहे वो कोई भी है,
किसी भी बिरादरी से वो जो है भारतवासी नहीं है, फिर तो उसको तो इलाज हमारे मुख्यमंत्री ने कर ही दिया ऐसे लोगों का, चाहे तो सीधे सीधे शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में। ऐसे लोगों का तो ये इलाज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश को तरक्की और प्रगति वो चाहिएगी। लोगों का क्या इलाज होना चाहिए जो आतंकवादियों को अपना भाई मान रहे हैं, उनके लिए वकील की वकालत कर रहे हैं, उन लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बात करता है। अगर वो आदमी आतंकवादियों के साथ देता है, जो भी है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है और कितना भी ताकतवर है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा इलाज होना चाहिए जैसा आतंकवादियों का इलाज हो। कौन करेगा ऐसा इलाज? कानून करेगा उसका इलाज, भारतीय जनता पार्टी करेगी उसका इलाज। इसी वादे के साथ हम लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दी थी। आज मुसलमान 25-30। योगी ने वादा निभाया नहीं निभाया? मोदी, योगी जी ने भी वादा निभाया और मोदी जी ने भी वादा निभाया। अरे हमारी धी बेटी कहीं को सुरक्षित नहीं थी जब अखिलेश की सरकार थी, अगर निकल गई तो ये समझ लो त्राही त्राही हो जाती। और जो है हम सुरक्षित नहीं थे, 9 बजे 10 बजे के बाद जो है लूटपाट चालू हो जाती घरों में, जो है वो होती। वो क्यों नहीं कहते लोग, क्यों डरते हैं? आप सीधे सीधे कहे, जब ये मानना है कि खुदा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, कुरान में साफ आया खुदा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, मौत और जिंदगी उसके हाथ में है, तो आप क्यों डरते हो? आप खुदा से डरो, बाकी कुछ नहीं है, और अपने देश का साथ दो। सबसे बड़ी चीज ये रही, 2 बच्चे बनाओ और तरक्की तुम्हारी होगी। किसी के बहकाव में मत आओ, किसी राजनीतिक लोगों के बहकाव में मत आओ, किसी भी नेता के बहकाव में मत आओ। नेता को चाहिए कुर्सी, इन्हें देश के लिए नहीं सोचा इन्होंने। उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी सड़कें बन गई, कितना विकास हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। और कहीं भी आज ये बात मुसलमानों को सोचनी चाहिए, मेरे भाइयों ये बात सोचो, जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई जातिवाद दंगा नहीं हुआ। अब कहाँ गए भाई वो दंगे वाले? और जब अखिलेश की सरकार में तो गिलासे बज रहे थे, जब क्यों हो रहे थे भाई में दंगे? योगी का डर है दंगे वालों को, अब डर है, दहशत है। उन्हें पता है कि भैया घर बेच कर जो है ना वो देना पड़ेगा जुर्माना, और जो है वो चाहे तो शमशान घाट जाना पड़ेगा या कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, ये डर है। चलिए, तो खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखिए, लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाकी से होती रहेगी। नमस्कार।